नमस्कार। आज हम देखेंगे दान के विषय पे। पिछली बार जो हमने देख लिया कि सात्विक दान के कितने प्रकार है, कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, और आज हम देखेंगे कि दान के ऊपर जो भाव का महत्व है या तो देने वाले की जो अंदरूनी वृत्ति है, यानी कि उसकी इंटरनल जो वृत्ति है, जो चेतना है, उसका क्या प्रभाव है और वो कैसी होनी चाहिए, तब वो दान आदर्श घटित होता है, चेतना के स्तर पर जा सकता है। आपको पता है कि अति उत्तम दान उसको कहा जाता है जो चेतना के स्तर पर घटित होता है, और वो जैसे कि एक पूरा चक्र पूरा करता है पानी। जैसे कि जो पानी नदी में, समुद्र में जाता है, वो पानी फिर बाष्प बनकर सूर्य तक जाता है, वो फिर बारिश मेघ बनता है, मेघ बनकर बारिश बनकर फिर समुद्र में आता है। एक चक्र पूरा होता है कुदरत का। उसी तरह से ये चक्र पूरा, लेन देन का जो पूरा होता है, वो दान से पूरा हो जाता है। जब तक व्यक्ति कुछ लेता है उस समय उसको कुछ लौटाना भी होता है। जब तक वो लौटाता नहीं है तब तक उसका कुछ ना कुछ बाकी रहता है, और वो लौटाने के बाकी रहने के कारण उसको बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। इसके लिए दान की महत्ता इसलिए दी गई है क्योंकि वो लौटाने का पूरा चक्र वहां पर पूर्ण हो जाता है। तो ये सही तरह से पूर्ण हो, इसके लिए उत्तम रीति से दान को बताया गया है। हालांकि इसमें वस्तु का महत्व नहीं है, लेकिन भाव का बहुत महत्व बताया गया है। तो एक बहुत सारी कथाएं इससे दान से जुड़ी हुई है। भारत में तो दान की प्रशंसा की बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे वाङ्मय में कथा है। एक उत्सव को भी जोड़ा गया है, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि दान के साथ एक उत्सव को संबंधित किया गया है। वो दान के साथ संबंधित उत्सव का नाम है मकर संक्रांति। मकर राशि में जब सूर्य का संक्रमण होता है, यानी कि सूर्य की संक्रांति होती है, यानी कि सूर्य उत्तर की ओर जाता है, तब दिन प्रतिदिन उजाला बढ़ता जाता है और अंधेरा घटता जाता है। अंधेरे के ऊपर सूर्य का विजय, उसका ही एक उत्सव है, उसका नाम है मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, उस दिन से सूर्य आगे बढ़ता है उत्तरायण की ओर, इसके लिए उसको उत्तरायण भी कहते हैं। इसके साथ दान के महत्व को जोड़ा गया है। व्यक्ति कुछ ना कुछ उस दिन देता है और उस दिन दिया हुआ दान अक्षय होता है, ऐसा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में बहुत सारी दान की कथाएं इसके लिए प्रसिद्ध है, जो मकर संक्रांति के उत्सव पर दान की कथाएं दी गई है। लेकिन यदि हम विचार करें तो उसका भावार्थ और तत्वार्थ क्या होगा? यह तो हो गई कथा का अर्थ, कथार्थ। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका भावार्थ, फलितार्थ, तत्वार्थ क्या होगा, तो उसका तत्वार्थ शास्त्रकारों ने बताया है कि मकर संक्रांति में दान को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो एक उजाले का त्योहार है, और दान हमेशा जागरूकता में, उजाले में ही देना चाहिए। अंधेरे में, मूर्छा में दिए हुए दान की कोई कीमत नहीं रहती है, वो देने की क्रिया मात्र बन जाती है, उसका कोई महत्व नहीं है। सबसे पहले यदि जागरूकता घटित होती है और बाद में जो होता है उसी को दान बताया है। इसके लिए जागरण के पर्व पर, दिन के पर्व पर, प्रकाश के पर्व पर ही दान का संबंध जोड़ा गया, क्योंकि प्रकाश में यदि वो नहीं होता है तो वो व्यर्थ है। अब देखते हैं कि प्रकाश और अंधेरे में के क्या मतलब है। मतलब बाहर लाइट होनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, ये प्रकाश का अर्थ है। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है कि ये बातें हो, लेकिन प्रकाश का मतलब ये है कि अंदरूनी प्रकाश हो, यानी कि मूर्छा न हो और पूर्ण जागरूकता हो। कब मूर्छा आती है, तो आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि बहुत गाने बजाता है, संगीतकार को बुलाता है, और संगीतकार उसको अहंकार को पोषता है कि आपके जैसा कोई दाता नहीं है, आप महान हो, आपको तो ये करना ही चाहिए, फिर उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है तो वो कुछ दे देता है। ये दान नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं, हम विवश हो जाते हैं देने के लिए। जैसे एक भिखारी आता है तो वो भी जानता है कि आप अकेले के पास से वो भीख मांगेगा तो आप मना कर सकते हो, लेकिन वो 10 लोग इकट्ठे हुए हैं और सगे हैं और संबंधित है, और वो भिखारी उसी समय मांगता है, तब आप देते हो। तब आप इसलिए नहीं देते हो क्योंकि भिखारी की ज़रूरत है, तब आप इसलिए देते हो कि ये 10 लोगों को क्या लगेगा। तो वो आपने भिखारी को नहीं, अपने अहंकार को दिया, क्योंकि वो अहंकार को बचाने के लिए आप भिखारी को देते हो। तो ये सभी उदाहरण दिए हैं कि वो उत्तम चेतना के
स्तर का दान नहीं है। हालांकि वो कर सकते हैं, व्यवहार के रूप से कर सकते हैं, उसका कोई लाभ भी होगा तो कर सकते हैं, लेकिन चेतना के स्तर के ये दान नहीं गिने जाते हैं। चेतना के स्तर के जो दान है वो बिना किसी क्या कहते हैं उसको, दबाव से, बिना किसी भी प्रकार की मजबूरी से किया जाता है। वो एक स्वयं स्वैच्छिक होता है और उसकी प्रेरणा बाहर की नहीं होती है, अंदर की होती है। अभिजक जो हम देते हैं वो बाहर का कोई ना कोई हमको प्रेरित करता रहता है। वो बाहर की घटनाएं प्रेरित होकर जो होता है वो उत्तम नहीं है। अंदर की घटनाएं प्रेरित होकर जो दिया जाता है वो उत्तम दान है। तो उसमें बाहरी घटना प्रभावित नहीं करती, इसके लिए दान का ऐसे कोई पर्व ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर की घटना ही नहीं है, वो अंदर की घटित घटना है और वो प्रतिदिन होना चाहिए। इसके लिए दान कोई साल में 1 बार 2 बार 5 बार की बात नहीं है। सांस हम जैसे रोज लेते हैं, अन्न रोज लेते हैं, पानी रोज लेते हैं, इसके लिए गीताकार ने कहा है यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। ये 3 जो कर्म है वो प्रतिदिन करने हैं, वो कभी छोड़ने नहीं है। वो यज्ञ दान तपः कर्म जो कहा है, यज्ञ दान और तप ये प्रतिदिन करना होगा, प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदान हम प्रतिदिन कर रहे हैं। आदान हम जब प्रतिदिन कर रहे हैं, जब हम कुछ ले रहे हैं, सांस से लेकर, अन्न से लेकर, पानी से लेकर, सब कुछ प्रतिदिन प्रतिक्षण ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी लिया कभी नहीं दिया, लेकिन देने के वक्त आदान जब हम प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन ले रहे हैं, प्रदान हम कभी ही करते हैं। तो इसके लिए बताया है प्रदान भी प्रतिक्षण प्रतिदिन होना चाहिए। तो वो होता है नित्य कर्म। तो दान ऐसे नित्य कर्म तो है ही, अर्थात प्रतिदिन करने जैसा है, लेकिन उसको नैमित्तिक कर्म के रूप में तो अवश्य करना चाहिए। यानी कि कुछ निमित्त हो तब तो अवश्य ही उसको करना चाहिए। वो एक चेतना के विकास की बहुत बड़ी श्रृंखला को अर्जित करता है। तो इसके लिए यहाँ पर महत्व बताया गया है कि वो प्रतिदिन प्रदान का दायित्व है, प्रदान की जो उसको एक आदत है वो डालनी चाहिए। गुरुजी के समय की बात है, तब एक व्यक्ति गुरुजी के साथ जाता था तो वो थोड़े सिक्के लेकर बैठता था ट्रेन में। वो क्या करता था कि जो बीच में भिखारियों की बस्ती आती थी, गरीबों की बस्ती आती थी, तो सब मांगने आ जाते थे। बम्बई की तरफ ट्रेन जाती थी पुणे से, तो वहाँ पर रुके थे, बम्बई जा रहे थे, तो बीच में कोई ना कोई आ जाता था, उसको एक रुपया या जो भी कुछ रखा था वो देते जाते थे। ऐसे तो उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रवचन में इनका मना किया था कि व्यक्ति को औद्योगिक होना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, वो एक गलत आदत को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर उसने जब एक दिया तो लोगों ने प्रश्न किया कि यही आप प्रवचन में कहते हैं कि ये तो बेकारी का बढ़ने का, उसका बढ़ने का, निष्क्रिय करने का कारण है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसको लेने की आदत लग जाएगी। आप यदि ऐसा करेंगे तो उसको लेने की आदत लग जाएगी और ये बहुत ही बुरा होगा। गुरुजी के पास जब ये प्रश्न गया तो गुरुजी ने उल्टा प्रश्न पूछा था कि आपने एक ही देखा है कि उसको लेने की आदत लग जाएगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि हम उसको देने की आदत लग जाएगी, तो वो बहुत अच्छा है। इतनी बुरी लेने की आदत नहीं है जितनी अच्छी देने की आदत है, उसको डालना बहुत कठिन है। लेने की आदत तो बहुत लोगों ने डाल दी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, ये नहीं देगा तो भी उसकी आदत तो रहेगी, या तो उसकी आदत तो बनी रहेगी क्योंकि वो तो जन्मों से मांगता आ रहा है, लेकिन इसको देने की आदत लग जाएगी, वो बहुत बड़ी बात है। लेने की आदत ये करेगा तो ही उसको लगेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तो है ही, वो तो मांग ही रहे हैं, ये नहीं तो दूसरे की ओर मांगेंगे, लेकिन इसको देने की आदत लगेगी, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए यहाँ पर वो देने की आदत की बात कर रहे थे कि वो एक जो दूसरे के लिए कुछ करना है वो भाव जब तक घटित नहीं होता है, उत्तम के लिए कुछ करना है वो भाव घटित नहीं होता है, तब तक वो दान घटित नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक प्रदान का दायित्व है। वो प्रदान हमको प्रतिदिन कुछ ना कुछ रूप में करना होगा, ताकि हमको जो शक्ति मिली है उसका इन्वेस्ट हम थोड़ा थोड़ा
करते रहे तो ही हमको वो शक्ति वापस उस रूप में मिल सकती है। तो उसके लिए कितना करना है और कैसे करना है उसकी बात हम एक उदाहरण के द्वारा अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।